अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में फैमिली को बुलाने का जब भी मंसूबा बनता है तो एक सवाल सबसे पहले जहन में आता है, सिंगल एंट्री वीज़ा बेहतर है या मल्टीपल। आज हम इसी सवाल को तफसील से समझेंगे और इस पेचीदा मौजू को बिल्कुल आसान बनाएंगे। तो सऊदी अरब में जो भी गैर मुल्की मुकीम हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम फैसला होता है कि फैमिली के लिए सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा में से कौन सा चुना जाए, क्योंकि ये फैसला छोटा मोटा नहीं है और इस पर काफ़ी कुछ मुनहसर होता है। चलें इसका तफसीली मवाजना करते हैं। शुरुआत इन दोनों वीज़ा ऑप्शंस को ठीक से समझने से करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। सिंगल एंट्री वीज़ा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिल्कुल सीधा सा मामला है। मतलब एक दफ़ा एंट्री की इजाज़त है और ये वीज़ा 6 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर फैमिली ने एक बार भी सऊदी अरब छोड़ दिया तो बस वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और अब आते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं, ये पूरे 1 साल के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि फैमिली जितनी बार चाहे आ सकती है, जा सकती है, मुकम्मल आज़ादी। ठीक है, तो अब जब बुनियादी फ़र्क समझ आ गया है तो इन दोनों को बिल्कुल साइड बाय साइड रख कर देखते हैं कि कौन सा कहाँ बेहतर है। देखें, ये टेबल बिल्कुल साफ बता रहा है। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है वैलिडिटी और एंट्री के रूल्स का। एक 6 महीने का, दूसरा पूरे साल का। एक में सिर्फ एक एंट्री, दूसरे में जितनी मर्जी। और इसी से सारी गेम चेंज हो जाती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। पैसों का क्या? खर्च में कितना फ़र्क है? और बात सिर्फ शुरू की वीज़ा फ़ीस की नहीं है, असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। और यहाँ एक हैरान कुन बात है। शुरू में जब वीज़ा स्टैंप होता है तो दोनों की फ़ीस तकरीबन तकरीबन बराबर ही होती है। थोड़ा बहुत फ़र्क इंश्योरेंस की वजह से होता है, वरना कोई ख़ास फ़र्क नहीं। तो फिर असल फ़र्क आता कहाँ से है? पैसा कहाँ ज़्यादा लगता है? ये है वो जगह जहां से फ़र्क शुरू होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा में फैमिली के सऊदी अरब पहुंचने के बाद हर महीने हर एक फ़र्द के लिए 100 रियाल एक्सटेंशन फ़ीस देनी पड़ती है। जी हाँ, हर महीने। अब इसका हिसाब लगाएं। 6 महीने के क़याम में इसका मतलब है कि 5 दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा 500 रियाल फ़ी कस का खर्चा बन जाता है। और ये चार्ट देखें, इससे पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। सिंगल एंट्री के 500 रियाल के मुकाबले में मल्टीपल एंट्री वीज़ा को उसी 6 महीने के अरसे में सिर्फ एक बार एक्सटेंड करवाना पड़ता है, यानी सिर्फ 100 रियाल। कितना बड़ा फ़र्क है, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। एक और चीज़ है जो बहुत अहम है, और वो है आसानी और परेशानी। चलें देखते हैं कि इस मामले में क्या सूरत हाल है। सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब है हर महीने एक नया काम। पहले इंश्योरेंस रिन्यू कराओ, फिर 100 रियाल फीस अदा करो और फिर इंतज़ार करो कि सिस्टम अपडेट हो जाए। और कभी कभार सिस्टम में देर भी हो जाती है। ये हर महीने की टेंशन है, सोचकर ही सर में दर्द हो जाता है। अब इसके मुकाबले में मल्टीपल एंट्री को देखें। वहाँ ये सारा प्रोसेस हर 3 महीने में सिर्फ एक बार करना पड़ता है। कहाँ हर महीने की झंझट और कहाँ 3 महीने का सुकून। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो इस वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब खुदा न खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो जाए या छुट्टियों पर कहीं बाहर जाना हो तो फैमिली आराम से जाकर वापस आ सकती है। यहाँ तक कि अगर 6 महीने से ज़्यादा रुकना हो तो एक सादा बॉर्डर रन से क़याम बढ़ाया जा सकता है। पूरे साल का ज़हनी सुकून मिल जाता है। तो अब जब हमने खर्चा भी देख लिया, आसानी परेशानी का हिसाब भी लगा लिया और फ्लेक्सिबिलिटी को भी समझ लिया, तो फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। एक ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ बेहतर नज़र आता है। ये फाइनल स्कोर कार्ड देखें, इसमें सब कुछ सामने है। खर्चे के लिहाज से मल्टीपल एंट्री बेहतर, झंझट के लिहाज से भी मल्टीपल एंट्री बेहतर, और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं। हर शोबे में मल्टीपल एंट्री वीज़ा साफ साफ जीत रहा है। तो इस सारी बहस का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ और सीधा, ये कि सिंगल एंट्री के बजाय मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इससे ना सिर्फ पैसा बचता है बल्कि बहुत सी आसानी भी हो जाती है। और आखिर में एक सवाल, जब बात फैमिली की हो तो पैसों से बढ़कर भी एक चीज़ होती है, ज़हनी सुकून। तो सोचने की बात यह है कि इस मामले में इस ज़हनी सुकून की कितनी कीमत है।